सांबोपाख्यान के प्रसंग में सूर्य की अभिषेक विधि। नारद जी बोले, अब मैं भगवान सूर्य के स्थापन की विधि बताता हूँ। वेदीपाठ पवित्र आचार निष्ठ शास्त्र मर्मज्ञ सूर्य भक्त भोजक अथवा अन्य ब्राह्मणों के साथ मंडल के ईशान कोण में एक हाथ लंबा चौड़ा और ऊंचा भद्रपीठ स्थापित कर देव प्रतिमा को प्रासाद में लाए और प्रतिमा को इस पीठ पर स्थापित करें। मार्ग में भद्रम करणे भी आदि मंगलिक मंत्रों की ध्वनि होती रहे तथा भांति भांति के वाद्य बजते रहे। अनंतर समुद्र, गड्ढा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, सिंधु, पुष्कर आदि तीर्थों, नदी, सरोवर, पर्वतीय झरनों के जल से भगवान सूर्य को स्नान कराए। 8 ब्राह्मण और 8 भोजक सोने के कलशों में जल से स्नान कराए। स्नान के जल में रत्न, सुवर्ण, गंधर्व, सर्वबीज, सर्वौषधि पुष्प, ब्राही, सुवर्चला, सूर्यमुखी, मुस्ता, विष्णुकांता, शतावरी, दुर्वा, मदार, हल्दी, प्रियंगु, वच आदि सभी औषधियाँ डाले। कलशों के मुख पर वट, पीपल और शीरीष के कोमल पल्लवों को कुश के साथ रखे। भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित 16 कलशों से स्नान कराइए। सुवर्ण कलश के अभाव में चांदी, तांबा, मुक्तिका के कलशों से ही स्नान कराना चाहिए। इसके अनंतर पक्के ईंटों से बनी हुई वेदी के ऊपर कुश बिछाकर मूर्ति को 2 वस्त्र पहनाकर स्थापित करना चाहिए। उस दिन व्रत रखे मूर्ति स्थापन करने के पश्चात निम्न मंत्रों से प्रतिमा का अभिषेक करे। वेद देव श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण आकाश गंगा से परिपूर्ण जल द्वारा आपका अभिषेक करे। परिपूर्ण जल द्वारा आपका अभिषेक करे। दिवसपते भक्तिमान मरुद्गण मेघ जल से परिपूर्ण द्वितीय कलश से आपका अभिषेक करे। सुरोत्तम विद्याधर सरस्वती के जल से परिपूर्ण तृतीय कलश के द्वारा आपका अभिषेक करे। देवश्रेष्ठ इंद्र आदि लोकपालगण समुद्र के जल से परिपूर्ण चतुर्थ कलश से आपका अभिषेक करे। नागगण कमल के पराग से सुशोभित सुगंधित जल से परिपूर्ण पंच कलश से आपका अभिषेक करे। हिमवान एवं सुवर्ण शिखर वाले सुमेरु आदि पर्वतगण दक्षिण पश्चिम में स्थित छठे कमल के जल से आपका अभिषेक करे। आकाशचारी सप्तर्षिगण पद्मराग से सुगंधित संपूर्ण तीर्थ जलों से परिपूर्ण सप्तम घटक के द्वारा आपका अभिषेक करे। 8 प्रकार के मंगल से समन्विष्ट अष्टम कलश से वसुगण आपका अभिषेक करे। हे देवगण, आपको नमस्कार है। इसी प्रकार इस ताम्र के पात्र में पंचगव्य बनाकर स्नान कराए। वेदज्ञ मंत्रों से गौमूत्र, गोमय, दूध, दही, कुशोदक लेकर ताम्र के नवीन पात्र में पंचगव्य बनाकर सूर्य नारायण को स्नान कराइए। मंत्र से इस गंध युक्त जल से स्नान कराइए। अनंतर शुद्धोदक स्नान कराइए तथा रक्त वस्त्र एवं अलंकार से अलंकृत कर इस प्रकार आह्वान करे। एहो ही भगवन भावो लोकानुग्रह कारक यज्ञ भागम गृहणम त्वं ग्रीवम नमोस्तुते। भगवान लोकानुग्रह बानो अब आए, इस यज्ञ भाग को ग्रहण करें। भगवान सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। तदनंतर सुवर्ण पात्र के द्वारा सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। पहले मिट्टी के कलश से, अनंतर ताम्र कलश से, फिर रजत कलश से और अंत में सुवर्ण के कलश से मंत्रों द्वारा अभिषेक करें। संपूर्ण तीर्थोदक और औषधि से युक्त शंख को सूर्यदेव के मस्तक पर भ्रमण कराइए और उसके जल से स्नान कराइए। अनंतर पुष्प और धूप देकर जल, दूध, द्रुत, शहद और
इक्षुरस से स्नान कराइए। इस प्रकार से सूर्य देव को स्नान कराने वाला पुरुष अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, वाजपेयी, राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। जो स्नान के समय सूर्यदेव को भक्तिपूर्वक दर्शन करता है वह भी पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। ऐसे स्थान में स्नान कराना चाहिए जहाँ स्नान के जल का कोई उल्लंघन न कर सके और स्नान के जल, दही, दूध को कुत्ता और कौवा आदि निंदित जीव भक्षण न कर सके। इस प्रकार के स्नान विधि से संपादन के लिए जिस प्रकार के ब्राह्मण और भोजक की आवश्यकता होती है उसका लक्षण सुने। वह व्यक्ति विकलांग, यथार्थ न्यूनाधिक अंग वाला न हो, वेदादिक शास्त्रों का ज्ञाता, सुंदर, कुलीन और आर्यावर्त देश में उत्पन्न हो, गुरुभक्त, जितेंद्रिय, तत्ववेता और सूर्य संबंधी शास्त्रों का ज्ञाता हो। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण से स्नान और प्रतिष्ठा करानी चाहिए। अध्याय 135 समाप्त। भगवान सूर्य की प्रतिमा के अधिवासन और प्रतिष्ठा का विधान तथा फल। नारद जी बोले, सांब, अब मैं अधिवासन विधि कहता हूँ। पवित्र भूमि को लीपकर 5 रंगों से चतुर्रत्न सुंदर मंडल की रचना करे। पताका, ध्वज, तोरण, छत्र, पुष्पमाला आदि से उसे अलंकृत कर मंडल में कुशा बिछाए और सूर्य देव की मूर्ति स्थापित करे। भगवान सूर्य का आह्वान कर उन्हें अर्घ्य, मधुपर्क तथा वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से पूजन करे और अंग अव्यंग अर्पण करे। जिस प्रकार देवताओं को पवित्र का अर्पण किया जाता है वैसे ही प्रतिवर्ष श्रावण मास में नवीन अव्यक्त की रचना कर सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। उनका ये पवित्रक है। नवीन अव्यंग के समर्पण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराए। भगवान की प्रतिमा को सुगंधित द्रव्यों से उपलिप्त कर पुष्पमाला चढ़ाइए तथा धूप आदि दिखाइए। नमः संभवाय यजुर्वेद। इस मंत्र से भगवान की प्रतिमा को सैया के ऊपर शयन कराए। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार 5 दिन, 3 दिन और 1 दिन, 1 ही रात्रि प्रतिमा का अधिवासन करे। देवालय का ईशान कोण में उत्तम स्थान के मध्य में कुशा बिछाकर वहाँ शुल्क वस्त्रों से सुसज्जित सैया रखे। सैया का सिरहाना पूर्व मुख रखा जाए। उसी सैया पर भगवान सूर्य की प्रतिमा को शयन कराए। उनके दाहिने भाग में निक्षुभा, वाम भाग में राक्षसी और चरणों में के समीप दंडनायक तथा पिंगल को स्थापित करे। उस रात्रि में सूर्य नारायण के समीप जागरण करे। वंदी उच्चारण से स्तुति, नृत्य, गीत आदि उत्सव कराइए। प्रभात होते ही ऋग्वेद के विधान से प्रतिमा का उद्योधन करे और स्वस्ति वाचन पूर्वक भगवान की पूजा कर ब्राह्मण तथा भोजकों को हविष्यान भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। अनंतर मंदिर के गर्भगृह में पिंडिका के ऊपर 7 अश्वों से युक्त सुवर्ण का रथ स्थापित कर सूर्य नारायण को अर्घ देकर मंगल वाद्यों से साथ जलधारा गिराइए। फिर उत्तम मुहूर्त और स्थित लग्न में प्रतिमा की स्थापना करे। प्रतिमा का मुख नीचे, ऊपर या अगल बगल भी तिरछा न हो, वरन सीधा और सम रहे। भगवान सूर्य की प्रतिमा के दक्षिण भाग में और वाम भाग में क्रमशः निक्षुभा और राक्षसी की प्रतिमा स्थापित करे। अनंतर मोदक, शस्कुली, पायस, कुशर आदि से इंद्रादि 10 दिक्पालों का आह्वान तथा पूजन कर उन्हें बलि समर्पित करे। उसके अनंतर स्तुतियों तथा विविध उपचारों से सूर्यदेव का पूजन कर ब्राह्मणों और भोजकों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार भक्तों द्वारा भक्तिपूर्वक प्रतिमा की स्थापना किए जाने पर वह उनकी सभी प्रकार कल्याण, मंगल और सुख समृद्धि की वृद्धि करती है और उसमें भगवान सूर्य का नित्य सानिध्य रहता है। सूर्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और उसे
7 जन्मों तक आदि व्याधि भी नहीं सताती। 3 दिनों तक प्रतिष्ठा के उत्सव में सम्मिलित रहने वाला व्यक्ति सूर्यलोक को जाता है। सूर्य नारायण की प्रतिमा की स्थापना करने से 10 अश्वमेध तथा 100 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मंदिर की ईंट जब तक चूर्ण नहीं हो जाती तब तक मंदिर बनाने वाला पुरुष स्वर्ग सुख भोगता है। सूर्य मंदिर के जीर्णोद्धार करने का पुण्य इससे भी अधिक है। जो पुरुष मंदिर का निर्माण कराकर प्राणियों की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के हेतुभूत सूर्य श्रेष्ठ भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करता है, वह संसार के सब सुखों को भोगकर 100 कल्पों तक सूर्यलोक में निवास करता है। मंदिर में इतिहास पुराण का पाठ भी करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य देवताओं की प्रतिमाओं का भी शय्याधिवास तथा उद्योधन करे और शुभ मुहूर्त में उन प्रतिमाओं को यथास्थान पिंगकाकर स्थापित कर पूजन करे। अध्याय 136-137 समाप्त। ध्वजारोपण का विधान और फल। नारद जी बोले, सांब में ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित ध्वजारोपण की विधि बताता हूँ। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में जो भीषण युद्ध हुआ, उसमें देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों की कल्पना की, वे ही उनके ध्वज कहलाए। उनका लक्षण इस प्रकार है। ध्वजा का दंड सीधा वर्ण रहित और प्रासाद से व्यास के बराबर लंबा होना चाहिए, अथवा 4, 8, 10, 16 या 20 हाथ लंबा होना चाहिए। ध्वजा का दंड 20 हाथ से अधिक लंबा न हो और सम पर्वों वाला हो। उसकी गोलाई 4 अंगुल होनी चाहिए। ध्वज के ऊपर देवताओं को सूचित करने वाला चिन्ह बनाना चाहिए। भगवान विष्णु के ध्वज पर गरुड़, शिव जी की ध्वजा पर वृषभ, ब्रह्मा जी की ध्वजा पर पद्म, सूर्यदेव की ध्वजा पर व्योम, सोम की पताका पर नर, बलदेव की पताका पर फाल सहित हल, कामदेव की पताका पर मकरध्वज, इंद्र की ध्वजा पर हस्ती, दुर्गा की ध्वजा पर सिंह, उमा देवी की ध्वजा पर गोधा, रेवती की ध्वजा पर अश्व और वरुण की ध्वजा पर कच्छप, वायु की ध्वजा पर हरिण, अग्नि की ध्वजा पर मेष, गणपति की ध्वजा पर मूषक का तथा ब्रह्मर्षियों की पताका पर कुश का चिन्ह बनाना चाहिए। जिस देवताओं को जो वाहन हो वही ध्वजा पर ही अंकित करना चाहिए। विष्णु की ध्वजा का दंड सोने का और पताका पीत वर्ण की होनी चाहिए, वह गरुड़ के समीप रखनी चाहिए। शिव जी का ध्वज दंड चांदी का और श्वेत वर्ण की पताका उसके समीप स्थापित करे। ब्रह्मा का ध्वज दंड तांबे का और पद्म वर्ण की पताका कमल के समीप रखे। सूर्य वर्ण का ध्वज दंड सुवर्ण का और व्योम के नीचे पंचरंगी पताका होनी चाहिए, जिसमें किंकीर्ण लगी रहे एवं पुष्पमालाओं से संयुक्त हो। इंद्र का ध्वज दंड सोने का और हस्ती के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। यम का ध्वजादंड लोहे का और महिष के समीप कृष्ण वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कुबेर का ध्वजादंड मणिमय और मनुष्य पाद के समीप रक्त वर्ण की पताका रखे। बलदेव का ध्वज दंड चांदी का और ताम्र वृक्ष के नीचे श्वेत वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कामदेव का ध्वजा दंड त्रिलोहा मतलब सोना, चांदी और तांबा मिश्रित का और मकर के समीप रक्त वर्ण की पताका स्थापित करनी चाहिए। कार्तिकेय का ध्वजा दंड त्रिलोह का और मयूर के समीप चित्रवर्ण की पताका एवं गणपति का ध्वजा दंड ताम्र का तथा हस्तिक दंत का एवं वृषभ के समीप शुक्ल वर्ण की पताका और मातृकाओं के ध्वज दंड अनेक रूपों के तथा अनेक वर्णों की अनेक पताकाएं होनी चाहिए। रेवंती की पताका अश्व के समीप लाल वर्ण की, चामुंडा का ध्वजादंड लोह का और
मुंडमाला के समीप नीले रंग की ध्वजा होनी चाहिए। गौरी का ध्वजा दंड ताम्र का और इंद्रगोप मतलब बीरबहुटी कीट के समान अतिशय रक्त वर्ण की ध्वजा होनी चाहिए। अग्नि का ध्वज दंड सुवर्ण का और मेष के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। वायु का ध्वजा दंड लोह का और हृदय के समीप कृष्ण वर्ण की पताका होनी चाहिए। भगवती का ध्वजा दंड सर्वधातुमय, उनके ऊपर सिंह के समीप 3 रंग की पताका होनी चाहिए। इस प्रकार ध्वजा का पहले निर्माण कर उसका अधिवासन करे। लक्षण के अनुसार वेदिका निर्माण करे। कलश की स्थापना कर सर्वौषधि जल से ध्वज को स्नान कराइए। वेदी के मध्य में उसे खड़ा कर सभी उपचारों से उसकी पूजा करे और उसे पुष्पमाला पहनाइए। दिक्पालों को बलि देकर 1 रात तक अधिवासन करे। दूसरे दिन भोजन कराकर सुबह मुहूर्त में स्वस्ति वाचन आदि मंगल कृत्य संपन्न कर ध्वज को मंदिर के ऊपर आरूढ़ करे। ध्वजारोहण के समय अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाइए। ब्राह्मणगण वेद ध्वनि करे, उस प्रकार देवालय पर ध्वजारोहण करना चाहिए। ध्वजारोहण करने वाले की संपत्ति की सदा वृद्धि होती रहती है और वह परम गति को प्राप्त करता है। ध्वज रहित मंदिर में असुर निवास करते हैं, अतः ध्वज रहित मंदिर नहीं रखना चाहिए। ध्वजारोहण के समय उन मंत्रों को पढ़ना चाहिए। एहोई भगवान देव देवा वाहन वे श्रीकरः श्रीनिवास जय जत्रोपशोभित व्योम रूप महारूप धर्मात्मस्य च वे गते। स्वच्छ दंड में पताकों को प्रतिष्ठित करे तथा पताका का दर्शन करे। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो रवि का ध्वजारोपण करता है वह श्रेष्ठ भक्तों को भोगों को भोग कर सूर्यलोक को प्राप्त करता है। अध्याय 138 समाप्त। सांबोपाख्यान में मगों का वर्णन। सांब ने कहा, नारद जी, आपकी कृपा से मुझे भगवान सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उस रूप भी प्राप्त हुआ, किंतु मेरा मन चिंता से व्याकुल है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा, इसे आप बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, सांब, इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अथवा देव धन से आप अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवलक कहे जाते हैं। जो लोग लोभवश देवधन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं वे नरक में जाते हैं। अतः कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उसका विधि विधान से पूजन करेगा, अथवा राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो, संभव है कि वे ही उस कार्य को स्वीकार कर ले। नारद जी की इस बात को सुनकर जाम्बवती पुत्र सांब उग्रसेन के पुरोहित गौमुख के पास गए और उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम कर कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य का एक विशाल मंदिर बनवाया है। उसमें समस्त परिवार तथा परिच्छिन्नों एवं पत्नियों सहित उनकी प्रतिमा स्थापित की है और अपने नाम से वहाँ एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण करें। गौरमुख ने कहा, सांब, मैं ब्राह्मण हूँ और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। आप ये दान किसी मग को दे दे, वही सूर्यदेव की पूजा का अधिकारी है। सामने पूछा, महाराज, मग कौन है, वहाँ कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं, इसका क्या आचर है, आप कृपा कर बताइए। भगवान गौरमुख बोले, मग भगवान सूर्य मतलब अग्नि तथा निक्षुभा के पुत्र हैं। पूर्व जन्म में निक्षुभा महर्षि द्रुक्त्वी की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उसके अग्नि का उल्लंघन हो गया। फलस्वरूप भगवान सूर्य मतलब अग्नि स्वरूप रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि
रूप भगवान सूर्य के द्वारा निक्षुभा का जो पुत्र हुआ वही मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से यही अग्निवंश में उत्पन्न अव्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्य की पूजा के लिए नियुक्त हुए। भगवान सूर्य की पूजा करने वाले मग सागद्वीप में निवास करते हैं। आप भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए सागद्वीप जाइए। अनंतर सामने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार सुनाया। फिर वे उसकी आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र ही सागद्वीप पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मगों को सूर्य भगवान की आराधना में संलग्न देखा। सामने उन्हें असादर प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा की। सामने कहा, आप लोग धन्य हैं, आप सबका दर्शन करके मेरी सबके लिए कल्याणकारी हैं। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। मैं इस भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ। मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्यदेव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उसकी विधिवत आराधना के निमित्त सागद्वीप से जम्बू द्वीप में ले आने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी सविनयी प्रार्थना है कि आप लोग कृपा कर जम्बू द्वीप में पधारे और भगवान सूर्य की पूजा करें। मगों ने कहा, शाम इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें पहले ही दे दी है। ये सुनकर शाम बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बैठाकर वहां से मित्रवन मतलब मुल्तान ले आए। भगवान मगों को वहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सांब से बोले, सांब अब तुम चिंता छोड़ दो, ये मग मेरी विधिवत पूजा संपन्न करेंगे। इस प्रकार सामने साकद्वीप से अव्यंग धारण करने वाले मगों को लाकर धन धान्य से परिपूर्ण इस शामपुत्र को उन्हें समर्पित कर दिया। वे सब भगवान सूर्य की सेवा में तत्पर हो गए और शाम भी सूर्यदेव एवं मगों को प्रणाम कर आनंद चित्त से द्वारका लौट आए। अध्याय 139-141 समाप्त। अव्यंग का लक्षण और उसका महात्म्य। एक बार सामने महर्षि व्यास से मगों द्वारा धारण किए जाने वाले अव्यंग के विषय में जिज्ञासा की। व्यास जी ने कहा, शाम मैं तुम्हें अव्यंग के विषय में बताता हूँ, उसे सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु क्रम से भगवान सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। वह रथ वासुकी नामक नाग से बंधा रहता है। किसी समय वासुकी नाग का कंचुक मतलब कैचुल उतर कर गिर पड़ा। नागराज वासुकी के शरीर से उत्पन्न उस निर्मोक मतलब कैचुल को भगवान सूर्य ने सुवर्ण और रत्नों से अलंकृत अपने मध्य भाग में धारण कर लिया। इसीलिए भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अव्यंग धारण करते हैं। उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाता है और उन पर सूर्य भगवान का अनुग्रह भी होता है। इस अव्यंग को सर्प के कैंचुल की तरह मध्य में पोला यथार्थ खाली रखना चाहिए। यह एक वर्ण का होना चाहिए। कपास के सूत से बना अव्यंग 200 अंगुल का उत्तम एवं 120 अंगुल का मध्यम और 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है, अतः उससे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह आठवें वर्ष में अव्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए ये मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वह सभी क्रियाओं का अधिकारी होता है। ये अव्यंग सर्वदेवमय
सर्वलोकमय और भूतमय है। उसके मूल में विष्णु भगवान, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शशांक मौली भगवान शिव निवास करते हैं। इस तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमशः मूल, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। अथर्ववेद ग्रंथि में स्थित रहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक, पूर्वलोक तथा स्वर्गलोक आदि सातों लोक का अव्यंग में निवास करते हैं। अथर्ववेद ग्रंथि में स्थित हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक, पूर्वलोक और स्वर्ग आदि सातों लोक अव्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजकों को सभी समय अव्यंग धारण कर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अध्याय 142 समाप्त। सांबोपाख्यान में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने और धूप दिखाने की महिमा। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अव्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर शाम नारद जी के पास वापस लौट आया और उन्होंने उसके सब वृत्तांत बताकर पूछा, महर्षि देव, भोजकों को भगवान सूर्य को स्नान, अर्घ्य, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिए, उसका आप कृपा कर वर्णन करें। नारद जी बोले, शाम, संक्षिप्त में मैं वह विधि बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्वप्रथम शौचादि से निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में या जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। अनंतर सुवर्ण दान कर 3 बार आचमन करे। शुद्ध वस्त्र पहनकर पवित्री धारण कर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो आचमन करना चाहिए। तदनंतर 2 बार मार्जन और 3 बार अभ्युक्षण करे। आचमन के बिना की गई क्रिया निष्फल हो जाती है एवं इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता। वेद में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करने के बाद मौन होकर देवालय में जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्रणाम कर सिर को कपड़े से आच्छादित करे तथा विविध पुष्पों से सूर्य भगवान की पूजा करे। व्याहित पूर्वक गायत्री मंत्र से गुग्गल का धूप करे। फिर भगवान सूर्य के मस्तक पर पुष्पांजलि अर्पित करे। रक्त, चंदन, पद्म, करवीर, कुमकुम आदि को जल में मिलाकर ताम्र के पात्र में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य पात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आह्वान करे तथा तीनों जानुआ पर बैठकर भगवान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए नीचे लिखे मंत्र को अर्घ्य प्रदान करे। यही सूर्य सहस्त्रार्षो तेजो राशे जगतपते अनुष्क्रम्पाय माँ देव गृहार्थ दिवाकर। तदनंतर इस प्रकार प्रार्थना करे, अर्चिन्त्यस्व यथा शक्त्या मया भक्ता विभावसो एहि का मुष्टिनाथ सर्व कार्य सिद्धि ददस्तु में। तीनों काल स्नान कर इस प्रकार जो भगवान सूर्य की आराधना करता है और धूप देता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वह और उसे धन, पुत्र तथा आरोग्य की भी प्राप्ति हो जाती है एवं अंत में वह भगवान सूर्य में लीन हो जाता है। उत्तम पुष्पों के न मिलने पर पत्रों से ही पूजन करे। धूप ही दे या भक्ति पूर्वक जल ही सूर्य को समर्पित करे। यदि वह यह भी न हो सके तो प्रणाम ही करे। प्रणाम करने में असमर्थ हो तो मानसिक पूजा करे। यह विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने पर विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करे। भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा देखने वाले को भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। धूप दान के समय सूर्य का दर्शन करने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। अध्याय 143 समाप्त। सूर्य मंडलस्थ पुरुष का वर्णन। सुमंत मुनि बोले, राजन, एक बार व्यास जी शंख चक्र गदाधारी नारायण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका आए।
महातेजस्वी श्री कृष्ण ने पाग्य, अर्घ, आचमन आदि से उनका पूजन कर आसन पर उन्हें बैठाया और प्रणाम कर सांब द्वारा लाए गए भोजकों की महिमा तथा उनकी सूर्य भक्ति के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। भगवान वेदव्यास बोले, भोजक भगवान सूर्य के अनन्य उपासक हैं और अंत में ये भगवान सूर्य की दिव्य तेजस्वी कला में प्रविष्ट होते हैं। भगवान भास्कर की 3 कलाएं हैं। सूर्य नारायण की प्रथम कला अग्नि में स्थित है, उससे सभी कर्मों की सिद्धि होती है। दूसरी प्रकाशिका कला आकाश में स्थित है। तीसरी कला सूर्य मंडल में है। सविता देव का यह मंडल अजर एवं अव्ययी है। इस मंडल के मध्य में सदात्मक ये परमात्मा पुरुष रूप में स्थित है। वह पुरुष अक्षर रूप में है, उसको महासूर्य कहते हैं। उसके निष्कल और सकल 2 भेद है। तत्वों के साथ सभी भूतों में अवस्थित वह परमात्मा सकल कहा जाता है और तत्वहीन होने पर निष्कल, तृण, गुल्म, लता, वृक्ष, सिंह, रुख, हाथी, पक्षी, देवता, सिद्ध, मनुष्य, जल, जंतु आदि सभी भी अंतरात्मा में वह व्याप्त है। जब वह परमात्मा दूसरी कला में स्थित होता है तब वृष्टि आदि करता है। तीसरी तेजस कला में स्थित होकर अपने भक्तों को मोक्ष देता है। जिस मोक्ष पद को प्राप्त कर वह परम शांति प्राप्त करता है, वह परमात्मा ओमकार स्वरूप है। ओमकार की 3.5 मात्राएं हैं, उनमें अर्धमात्रा मकार का जो ध्यान करता है उसको सदात्मक ज्ञान होता है। सूर्य नारायण का रूप मकार है। मकार का ध्यान करने से ही मग कहे जाते हैं। धूप, माल्य आदि से सूर्य नारायण का पूजन कर वे विविध पदार्थों का भोजन कराते हैं। अतः उनकी भोजक संज्ञा है। अध्याय 144 समाप्त। भगवान व्यास द्वारा योग ज्ञान का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महामुने कृपा कर आप भोजकों के सभी ज्ञानों की उपलब्धि का वर्णन करें। व्यास जी ने कहा, यह शरीर अस्थियों पर ही खड़ा है, अस्थियों पर ही खड़ा है, त्रायुओं से बांधा, चमड़े से ढका एवं रक्त मांस से उपलिप्त है, मलमूत्र आदि दुर्गंधयुक्त पदार्थों से भरा है। यह समस्त रोगों का घर है और इनमें भीतर वृद्धावस्था और शोक छिपे हैं जो अपने अपने समय पर प्रकट होते रहते हैं। यह शरीर रजोगुण आदि गुणों से भरा है, अनित्य है और इसमें भूत संघों का आवास बना है। अतः उसमें आसक्ति का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। वृक्षों के नीचे निवास करना, भोजन के लिए मिट्टी का भिक्षा पात्र रखना, साधारण वस्त्र पहनना और किसी से सहायता न लेना तथा सभी प्राणियों में समभाव रखना, यही जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण है। जैसे तिल में तेल, गाय में दूध, काष्ठ में अग्नि स्थित है, वैसे ही परमात्मा समस्त प्राणियों में स्थित है। ऐसा समझकर उनकी प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। प्रथम प्रमथन स्वभाव वाले तथा चंचल मन को प्रयत्न पूर्वक वश में कर बुद्धि और इंद्रियों को वैसे ही रोकना चाहिए जैसे पिंजरे में पक्षियों को रोका जाता है। इन संयत इंद्रियों के द्वारा इस शरीर को अमृत की धारा के समान तृप्ति होती है। प्राणायाम से शारीरिक दोष धारणा से पूर्व जन्मार्जित तथा वर्तमान के सभी पाप, प्रत्याहार से संसर्ग जनित दोष एवं ध्यान से जैविक दोषों का त्याग कर ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करना चाहिए। जैसे आग के
ताप से रखने से धातुओं के दोष दग्ध हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा साधक के इंद्रिय जनित दोष दग्ध हो जाते हैं। जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाया जाता है, वैसे ही अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को एवं चित्त को शुद्ध कर पवित्र भावनाओं के द्वारा दुर्व्यसनों को शांत कर मन बुद्धि को अत्यंत पवित्र कर लेना चाहिए। अतः चित्त की शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। चित्त की शुद्धि होने से शुभ और अशुभ कर्मों का ज्ञान होता है। शुभ और अशुभ कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर साधक निद्वंद, निर्मम, निष्परिग्रह और निरहंकार होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सूर्य का पूर्वाह में रक्तवर्ण ऋग्वेद स्वरूप तथा राजस स्वरूप होता है। मध्याह्न में शुक्लवर्ण यजुर्वेद स्वरूप एवं सात्विक रूप होता है। सायंकाल में कृष्णवर्ण सामवेद स्वरूप तथा तामस रूप होता है। इन तीनों से भिन्न ज्योतिष स्वरूप सूक्ष्म और निरंजन स्वरूप चतुर्थ स्वरूप है। पद्मासन में बैठकर सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में चित्त को स्थिर कर प्रणव से पूरक कुंभक और रेचक रूप प्राणायाम कर पैर के अंगूठे के अग्रभाग से लेकर मस्तक पर्यंत न्यास करे। नाभि में अग्नि का, हृदय में चंद्रमा का और मस्तक में अग्नि शिखा का न्यास करना चाहिए। इन सब के ऊपर सूर्यमंडल का न्यास करे। ये चतुर्थ स्थान है। इस स्थान को मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को अवश्य कर जानना चाहिए। ऋषिगण सूर्य भगवान के इसी तूर्य स्थान में मन को लीन कर मुक्त हो जाते हैं। मग भी इस स्थान का ध्यान कर मोक्ष के भागी होते हैं। इस ज्ञान को सुनाकर भगवान वेदव्यास बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। अध्याय 145 समाप्त। उत्तम एवं अधम भोजकों के लक्षण। राजा शतानिक ने पूछा, मुने भगवान सूर्य की पूजा करने वाले भोजक दिव्य, अपने उत्तम एवं उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वे पूज्य हुए, किंतु वे अभोज्य कैसे कहलाते हैं, इस विषय में आप बतलाइए। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, मैं इस विषय में भगवान वासुदेव तथा कृतवर्मा के द्वारा हुई संवाद को अत्यंत संक्षिप्त में बतला रहा हूँ। किसी समय नारद और पर्वत ये दोनों मुनि सांबपुर गए। वहाँ उन्होंने भोजकों के यहाँ भोजन किया। अनंतर वे दोनों विमान पर आरूढ़ हो द्वारकापुरी में आ गए। उनके विषय में कृतवर्मा को शंका हुई कि सूर्य के पूजक होने से भोजकों का अन्न अग्राह्य है। फिर नारद तथा पर्वत इन दोनों ने उनका अन्न कैसे ग्रहण किया। इस पर वासुदेव ने कृतवर्मा से कहा, जो भोजक अव्यंग धारण नहीं करते और बिना अव्यंग के तथा बिना स्नान किए भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और शूद्र का अन्न ग्रहण करते हैं तथा देवार्चना का परित्याग कर कृषि कार्य करते हैं, जिनके जात कर्मादि संस्कार नहीं हुए हैं, शंख धारण नहीं करते, मुंडित नहीं रहते, वे भोजकों में अधम है। ऐसे भोजक के द्वारा किए गए देवार्चन, हवन, स्नान, तर्पण, दान तथा ब्राह्मण भोजन आदि सत्कर्म भी निष्फल होते हैं। इसी से असूचित होने के कारण वे अभोज्य कहे गए हैं। भगवान सूर्य के नैवेद्य, निर्माल्य, कुमकुम आदि शूद्रों के हाथ बेचने वाले, भगवान सूर्य के धन को अपहत करने वाले भोजक उन्हें प्रिय नहीं है तथा वे भोजकों में अधम हैं। जो भोजक भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेते हैं, उनका वह भोजन उन्हें नरक प्राप्त कराने का बन जाता है। अतः भगवान सूर्य को अर्पण करके ही नैवेद्य भक्षण करना चाहिए, उससे शरीर की शुद्धि होती है। वासुदेव ने पुनः बतलाया, कृतवर्मन,
पूजकों की प्रियता के विषय में भगवान सूर्य के अरुण को जो बतलाया उसे आप सुने। जो भोजक पर स्त्री तथा पर धन का हरण करते हैं, देवताओं तथा वेदों के निंदक है, वे मुझे अप्रिय है। उनके द्वारा की गई पूजा तथा प्रदान किए गए अर्घ्य को मैं ग्रहण नहीं करता। जो भगवती महाश्वेता का यजन नहीं करते एवं सूर्य मुद्राओं को नहीं जानते तथा मेरी पार्षदों का नाम नहीं जानते, वे मेरी पूजा करने के अधिकारी नहीं होते और मेरे प्रिय है। उसके विपरीत देव द्विज मनुष्य पितरों की पूजा करने वाले, मुंडित सिर वाले, अव्यंग धारण करने वाले, शंख ध्वनि करने वाले, क्रोध रहित, तीनों काल में स्नान एवं पूजन करने वाले भोजक मुझे अत्यंत प्रिय है एवं मेरे पूजन के अधिकारी है। जो रविवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ने पर नक्त व्रत तथा सप्तमी एवं संक्रांति में उपवास करते हैं एवं मुझ में विशेष भक्ति रखते हुए मेरे भक्त ब्राह्मणों की पूजा करते हैं तथा देव, ऋषि, पितर, अतिथि और भूत यज्ञ इन पांचों का अनुष्ठान करते हैं, एक भुक्त होकर सूर्य पूजा करते हैं तथा सावत्सरिक, पार्वत, एकोद्दिष्ट आदि श्राद्ध संपन्न करते हैं, वे उन तिथियों में दान देते हैं। वे भोजक मुझे अत्यंत प्रिय है तथा जो भोजक माघ मास की सप्तमी को करवीर, पुष्प, रक्त, चंदन, मोदक का नैवेद्य, गुग्गल, धूप, दूध, शंखादिक, वागध्वनि, पताका तथा छत्रादि से मेरी पूजा करते हैं, द्रुत की आहुति देकर हवन करते हैं तथा पुराण वाचन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे मुझे प्रिय है। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव सुमेरु गिरि की ओर चढ़ गए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अधिक कहने से क्या लाभ, क्योंकि जैसे वेद से श्रेष्ठ अन्य कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई नदी नहीं, अश्वमेघ के समान कोई यज्ञ नहीं, पुत्र प्राप्ति के समान कोई सुख नहीं, माता के समान कोई आश्रय नहीं और भगवान सूर्य के समान कोई देवता नहीं, ऐसे ही भोजकों के समान भगवान सूर्य के अन्य कोई प्रिय नहीं। अध्याय 146-147 समाप्त। भगवान सूर्य के कालात्मक चक्र का वर्णन। सुमंत मुनि बोले, राजन, एक बार महातेजस्वी सामने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त सुदर्शन चक्र को देखकर पूछा, देव, आपने हाथ में जो यह सूर्य के समान चक्र दिखाई दे रहा है, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ तथा भगवान सूर्य के चक्र को कमल की उपमा कैसे दी गई है, उसे आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहु, तुमने अच्छी बात पूछी है, इसमें मैं संक्षिप्त में बतला रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक दिव्य 1000 वर्षों तक भगवान सूर्य की आराधना कर इस चक्र को प्राप्त किया है। भगवान भास्कर आकाश में विचरण करते हैं, उस जिनके रथ चक्र के नाभिमंडल में चंद्र आदि ग्रह अवस्थित है। अरों में 12 आदित्य बतलाए गए हैं। पृथ्वी आदि तत्व मार्ग में पड़ने वाले तत्व है। इन तत्वों से यह कालात्मक चक्र व्याप्त है। भगवान सूर्य ने अपने इस चक्र के समान ही दूसरा चक्र मुझे प्रदान किया है। इस कमल रूप चक्र ने षटदल ही 6 ऋतुयाँ हैं। कमल के मध्य में जो पुरुष अधिष्ठित है वे ही भगवान सूर्य है, जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान 3 काल कहे गए हैं। वे चक्र की 3 नाभियाँ हैं। 12 महीने अरे तथा पक्ष परिधियाँ हैं। 12 महीने अरे तथा पक्ष परिधियाँ हैं। नेमिया दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन है। नक्षत्र, ग्रह तथा योग आदि भी इसी चक्र में अवस्थित है। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से यह चक्र सर्वत्र व्याप्त है। दुष्टों का दमन करने के लिए मैंने इस चक्र को आराधना के द्वारा भगवान सूर्य से प्राप्त किया है। इसलिए ग्रहों और तत्वों से समन्वित इस चक्र की मैं निरंतर पूजा करता रहता हूँ। जो चक्र में स्थित भगवान सूर्य की भक्तिपूर्वक पूजा करता है वह तेज में भगवान सूर्य के समान हो जाता है। सप्तमी को जो भगवान सूर्य का चक्र
अंकित कर उसकी रक्त चंदन करवीर पुष्पक कुमकुम रक्त कमल धूप दीप नैवेद्य चामर छत्र एवं फल आदि से पूजा करता है तथा विविध विविध नैवेद्यों का भोग लगाता है, पुण्य कथाओं का श्रवण करता है, वह अपनी संपूर्ण कामना को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो संक्रांति तथा ग्रहण आदि में चक्र की पूजा करता है उसके ऊपर सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, वह संपूर्ण रोगों और दुखों से रहित हो जाता है तथा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होकर चिरंजीवी होता है। अध्याय 148 समाप्त। सूर्य चक्र का निर्माण और सूर्य दीक्षा की विधि। सामने पूछा, भगवान 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 सूर्य के चक्र का और इसमें स्थित पद्म का चिन्ह कितने विस्तार के किस प्रकार निर्माण करना चाहिए तथा नेमी आरी और नाभि का विभाग किस प्रकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, साम चक्र 64 अंगुल का और नेमी 8 अंगुल की बनानी चाहिए, नाभि का विस्तार भी 8 अंगुल का होना चाहिए और पद्म नाभि का 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का होना चाहिए। कमल में नाभि कर्णिका और केसर भी बनाने चाहिए, नाभि से कमल की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। वहीं पर द्वार के कोण में कमल पुष्प के मुख की कल्पना करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शिव और इंद्र के लिए 4 द्वारों की कल्पना करनी चाहिए। द्वारों को बनाने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं का उनके नाम मंत्रों से भक्तिपूर्वक आह्वान कर पूजन करना चाहिए। अर्क मंडल की पूजा के लिए इस यज्ञ क्रिया के अनुरूप दीक्षित होना चाहिए। भगवान सूर्य ने इसे मुझसे पूर्व काल में कहा था। सामने पूछा, भगवान सूर्य चक्र यज्ञ के लिए देवताओं ने किन मंत्रों को कहा है तथा यंत्र के स्वरूप और क्रम को भी आप बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, सौम्य सूर्य नारायण के चक्र में कमल बनाकर पूर्व की भांति हृदय में स्थित भगवान सूर्य का खगोलक नाम से कमल की कर्णिका दलों में नाम मंत्र पूर्वक चतुर्थ विभक्ति और क्रिया लगाते हुए नमन लगाकर अंग न्यास एवं हृदयादिक न्यास कर पूजन करना चाहिए। हवन करते समय नाम के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यथा ओम खगोलकाय स्वाहा, ओम खगोलकाय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। इस 24 अक्षरों वाली सूर्य गायत्री का जप सभी कर्मों में करना चाहिए, अन्यथा कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। ये सूर्य गायत्री ब्रह्मा गोत्र वाली सर्वतत्वमयी तथा परम पवित्र है एवं भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक मंत्र के ज्ञान और कर्म की विधि जानना चाहिए, इससे अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होता है। सामने पूछा, भगवान आदित्य मंडल में किस कार्य के लिए और कैसे दीक्षा होनी चाहिए, इसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कुलीन शूद्र पुरुष अथवा स्त्री भी सूर्य मंडल में दीक्षा के अधिकारी हैं। सूर्य शास्त्रों के जानने वाले सत्यवादी शुचि वेदवेदा ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए। षष्ठी तिथि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार अग्नि स्थापन कर विधि पूर्वक सूर्य तथा अग्नि की पूजा करके हवन करना चाहिए। तदनंतर गुरु पवित्र शिष्य को कुशों और अक्षतों के द्वारा उनके प्रत्येक अंग में सूर्य की भावना कर उसका स्पर्श करे। शिष्य वस्त्रादि से अलंकृत होकर पुष्प अक्षत गंध आदि से भगवान सूर्य की पूजा करे तथा बलि भी दे। आदित्य वरुण अग्नि आदि का अपने हृदय में ध्यान करे। घी गुड़ दधी दूध चावल आदि रखकर 3 बार जल से अग्नि को सिंचकर अग्नि में पुनः हवन करे। उनके बाद गुरु शिष्टाचार स्वरूप शिष्य को दातुन दे। वह दातुन दूध वाले वृक्ष का हो और उनकी लंबाई 12 अंगुल की होनी चाहिए। दातुन करने के पश्चात उसे पूर्व दिशा में फेंक देना चाहिए। इस दिशा में देखे नहीं, पूर्व पश्चिम और ईशान कोण की ओर मुख करके दातुन करना शुभ होता है और अन्य दिशाओं में दातुन करना अशुभ माना गया है। निश्चिंत
निंदित दिशा में दंत धवन से जो दोष लगता है उनकी शांति के लिए पूजन अर्चन करना चाहिए। पुनः गुरु शिष्य के अंगों का स्पर्श करे, सूर्य गायत्री का जप पूर्वक उनके आँखों का स्पर्श करे, इंद्रिय संयम के लिए शिष्य से संकल्प कराए, तदनंतर आशीर्वाद देकर उसे शयन करने की आज्ञा दे। दूसरे दिन आचमन कर सूर्य को प्रातःकाल नमस्कार कर अग्नि स्थापन करे और हवन करे। स्वप्न में कोई शुभ संवाद सुने अथवा दिन में यदि कोई अशुभ लक्षण दिखाई पड़े तो सूर्य नारायण को 100 आहुति दे। स्वप्न में यदि देव मंदिर, अग्नि, नदी, सुंदर उद्यान, उपवन, पत्र, पुष्प, फल, कमल, चांदी आदि और वेद वेता ब्राह्मण, शौच संपन्न राजा, धनाढ्य क्षत्रिय, सेवा में संलग्न कुलीन शूद्र, तत्वों को जानने वाला, सुंदर भाषण देने वाला अथवा उत्तम वाहन पर सवार, वस्त्र, रत्न आदि की प्राप्ति, वाहन, गाय, धान्य आदि उपकरण अथवा समृद्धि की प्राप्ति आदि स्वप्न में दिखाई दे तो उस स्वप्न को शुभ मानना चाहिए। शुभ कर्म दिखाई पड़े तो सब कार्य शुभ ही होते हैं। अनिष्ट कारक स्वप्न दिखाई पड़ने पर सप्तमी को सूर्य चक्र लिखकर सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा गुरुओं को संतुष्टि करना चाहिए। आदित्य मंडल पवित्र और सभी को मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसलिए अपने मन में ही सूर्य आदित्य मंडल का ध्यान कर 100 आहुति देनी चाहिए। इस क्रम से दीक्षा विधि और मंत्र का अनुसरण करते हुए आदित्य मंडल पर पुष्पांजलि प्रदान करें, उससे व्यक्ति के कुल का उद्धार हो जाता है। सूर्योक्त पुराण का श्रवण करना चाहिए। पूजन के बाद विसर्जन करें। सूर्य का दर्शन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। प्रतिमा की छाया का और न ही ग्रह, नक्षत्र, योग और तिथि का उल्लंघन करना चाहिए। सूर्य अयन ऋतु, पक्ष, दिन, काल, संवत्सर आदि सभी के अधिपति हैं और वे सभी के पूज्य तथा नमस्कार करने योग्य हैं। सूर्य की स्तुति, वंदना और पूजा सदा करनी चाहिए। मन, वाणी और कर्म से देवताओं की निंदा का परित्याग करना चाहिए। हाथ पांव धोकर सभी प्रकार के शोक को त्याग कर अशुद्ध अंतःकरण से सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार संक्षिप्त में मैंने सूर्य दीक्षा की विधि को कहा है, जो सुख भोग और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। अध्याय 149 समाप्त। भगवान आदित्य की सप्तावरण पूजन विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, अब मैं दिवाकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि बतलाता हूँ। एक वेदी पर अष्टदल कमलयुक्त मंडल बनाकर उसमें कालचक्र की कल्पना करनी चाहिए। उसे 12 आरों से युक्त होना चाहिए। यही सर्वात्मा सभी देवताओं में श्रेष्ठ उज्ज्वल किरणों से युक्त खगोलक नामक भगवान सूर्यदेव है। उसमें 1000 किरणों से युक्त चतुर्बाहु भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। उनके पश्चिम में वो अरुण, दक्षिण में निक्षुभा देवी, दक्षिण में ही रेवंत तथा उत्तर में पिंगल की पूजा करनी चाहिए और वही संज्ञा की भी पूजा करनी चाहिए। अग्निकोण में लेखक की, नैऋत्य में अश्विनी कुमारों की और वायव्य में वैवस्वत मनु की तथा ईशान कोण में लोकपावनी देवी यमुना की पूजा करनी चाहिए। द्वितीय आवरण में पूर्व में आकाश की, दक्षिण में देवी की, पश्चिम में गरुड़ की और उत्तर में नागराज देव ऐरावत की पूजा शुभ होती है। अग्निकोण में हेली, नैऋत्य कोण में प्रहेली, वायव्य में उर्वशी और ईशान कोण में विनीता देवी को पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, उत्तर में बृहस्पति, ईशान में बुध और मंडल के अग्निकोण में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। नैऋत्य कोण में राहु तथा वायव्य कोण में केतु की पूजा करनी चाहिए। चौथे आवरण में लेखक
सांडिल्य पुत्र यम, विरूपाक्ष, वरुण, वायुपुत्र ईशान तथा कुबेर आदि की उनकी दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। पांचवें आवरण में पूर्वादि क्रम से महाश्वेता, श्री, रुद्री, विभूति, ध्रुति, उन्नति, पृथ्वी तथा महाकीर्ति आदि देवियों की पूजा करनी चाहिए तथा इंद्र, विष्णु, अर्यमा, भग, पर्जन्य, विवस्वान, अर्क, त्वष्टा आदि 12 आदित्यों की पूजा छठे आवरण में करनी चाहिए। सिर, नेत्र, अस्त्र शस्त्र से युक्त रथ सहित सूर्य की 7वें आवरण में पूजा करनी चाहिए। यक्ष, गंधर्व, मासाधिपति तथा संवत्सर आदि की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान भास्कर का पुष्प, गंध आदि से विधि पूर्वक पूजन कर ओम खगोलकाय नमः इस मूल मंत्र से अपने अंगों का स्पर्श यथार्थ हृदयादिन्यास करते हुए पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस विधि से सूर्य की नित्य अथवा दोनों पक्षों की सप्तमी के दिन पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 150 समाप्त। सौर धर्म का वर्णन। राजा शतानिक ने पूछा, मुनि, भगवान सूर्य का महात्म्य कीर्तिवर्धक और सभी पापों का नाशक है। मैंने भगवान सूर्य नारायण के समान लोक में किसी अन्य देवता को नहीं देखा जो भरण पोषण और संहार भी करने वाले हैं। वे भगवान सूर्य किसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, इस धर्म को आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने वैष्णव, शैव, पौराणिक आदि धर्मों का श्रवण किया है। अब मैं सौर धर्म को जानना चाहता हूँ, उसे आप मुझे बताइए। सुमंत मुनि बोले, राजन, अब आप सौर धर्म के विषय में सुने। यह सौर धर्म सभी धर्मों के श्रेष्ठ और उत्तम है। किसी समय स्वयं भगवान सूर्य ने अपने सारथी अरुण से इसे कहा था। सौर धर्म अंधकार रूपी दोष को दूर कर प्राणियों को प्रज्वलित करता है और वह संसार के लिए महान कल्याणकारी है। जो व्यक्ति शांत चित्त होकर सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह सुख और धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। प्रातः, मध्य और सायं त्रिकाल अथवा एक ही समय सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक अर्चन, पूजन और स्मरण करता है वह 7 जन्मों में किए गए सभी पातकों के पापों के मुक्त हो जाता है। जो भगवान सूर्य की सदा स्तुति, प्रार्थना और आराधना करते हैं वे प्राकृत मनुष्य न होकर देव स्वरूप ही है। षोडशांग पूजन विधि को स्वयं सूर्य नारायण ने कहा है, वह इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। जप, हवन, पूजन अर्चना कर सूर्य को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मण, गाय, पीपल आदि की पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक इतिहास पुराण का श्रवण और ब्राह्मणों को वेदाभ्यास करना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए। स्वयं पूजन कर लोगों को पुराणादि ग्रंथों की व्याख्या सुनानी चाहिए। मेरा नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए, मेरा नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार के उपचारों से जो अर्चन पूजन विधि बतलाई गई है वह सभी प्रकार के लोगों के लिए उत्तम है। जो कोई इस प्रकार से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करता है वही मुनि, श्रीमान, पंडित और अच्छे कुल में उत्पन्न है। जो कोई पत्र, पुष्प, फल, जल आदि से जो भी उपलब्ध हो उससे मेरी पूजा करता है उसके लिए न मैं अदृश्य हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य है। मुझे जो व्यक्ति जिस भाव से देखता है मैं भी उसे उसी रूप में दिखाई पड़ता हूँ। जहाँ मैं स्थित हूँ वहीं मेरा भक्त भी स्थित होता है। जो मुझ सर्वव्यापी को सर्वत्र और संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है उसके लिए मैं अपने हृदय में स्थित हूँ और वह मेरे हृदय में स्थित है। सूर्य की पूजा करने वाला व्यक्ति बड़े बड़े राजाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मन में मेरा निरंतर ध्यान करता रहता है उनकी चिंता मुझे बराबर बनी रहती है।
बनी रहती है कि कहीं उसे कोई दुख न होने पाए। मेरा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है, मुझ में अनन्य निष्ठा ही सब धर्मों का सार है। अध्याय 151 समाप्त। ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान श्री की स्तुति एवं वर प्राप्ति। सुमंत मुनि बोले, राजन, भगवान सूर्य की भक्ति पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सबके बस की बात नहीं है, तथा उनकी भक्ति और ज्ञान एवं उनका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से उसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की प्रदक्षिणा करने से वे सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन एवं सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल एवं पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में उनके मन को द्वारा अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानिक ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य की पूजन विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा कर कहिए कि सूर्य की प्रतिमा प्रस्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है, तथा समार्जन करने और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घ्य, ध्यान, जल एवं पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, सुवर्ण, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंधाधिक लेपन, पुराण श्रवण एवं वाचन, अव्यंग दान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह बतलाने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, प्रथम आप भगवान सूर्य के महनीय तेज के विषय में सुने। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मादि देवगण अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर दिया। उसी समय उन्होंने उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महनीय तेज प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त होगा जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त वह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उनका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखलाई दे रहा था। यह देख ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे, हम लोगों का यह संसार का कल्याण करने के लिए ही यह तेज प्रादुर्भाव हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ, इस विषय में वे कुछ न जान सके और इस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्यचकित कर दिया। तेजाधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे पूछा, देव, आप कौन है, कहाँ है, यह तेज की कैसी शक्ति है। हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। आपकी प्रार्थना से सफल हो भगवान सूर्यनारायण आपके विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। उस महनीय तेज स्वरूप भगवान भास्कर का देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है, देव देवेश्वर, आप सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान है। कौन वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक है, आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर, विष्णु, कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोमकाल, चंद्र, सोम काल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नामों वाले आपको नमस्कार है। आप अमित तेजस्वी एवं संसार के कल्याण तथा मंगल कारक है। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज की निधि है, आपको नमस्कार है। आप धर्मादि चतुर्वर्ग स्वरूप है तथा अमित तेजस्वी है। क्रोध लोभ से रहित है, संसार की स्थिति के कारण है। आप शुभ एवं मंगल स्वरूप है, आप तथा शुभ एवं मंगल के प्रदाता है। आप परम शांत स्वरूप है तथा ब्राह्मण एवं ब्रह्म रूप है। ऐसे है पर ब्रह्म परमात्मा जगतपते, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम कर उनकी स्तुति की।
विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव आपको जय हो। अजय हंस दिवाकर महाबाहु भूधर गोचर भाव खग लोक प्रदीप जगतपति भानु काल अनंत संवत्सर तथा शुभानंद आपकी जय हो। कश्यप के आनंद वर्धन अदिति पुत्र सप्ताश्ववाहन सप्तेश अंधकार को दूर करने वाले ग्रहों के स्वामी कांतिश कालेश शंकर धर्मादि वर्ग के स्वामी आपकी जय हो। वेदांग स्वरूप ग्रह रूप सत्य रूप सुरूप क्रोधादि के विनाशक कल्माश पक्षी रूप तथा यति रूप आपको आपकी जय हो। प्रभु आप विश्वरूप विश्वकर्मा ओमकार वसटकार स्वाहाकार तथा स्वधा रूप है और आप ही अश्वमेघ रूप अग्नि एवं अर्यमा रूप है। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हैं। जगतपति मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए, आपकी जय हो। भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति की। भाव इस प्रकार है। भूतनाथ देव देवेश्वर आप दिवाकर रवि भानु मार्तंड भास्कर भगत इंद्र विष्णु हरि हंस अर्क इस रूपों में प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। लोक गुरु आप विभु त्रिनोत्रधारी त्रक्षरात्मक त्रयंगात्मक त्रिमूर्ति त्रिगति हैं। आप 6 मुख 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। आप समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं। देवताओं तथा वरुणों के भी आप ही अधिपति है। आपको नमस्कार है। जगत स्वामिन आप ही ब्रह्मा रुद्र प्रजापति सोम आदित्य ओमकार बृहस्पति बुध शुक्र अग्नि भग वरुण कश्यपात्मा है। आपसे ही ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता असुर तथा मानव आदि सभी आपसे ही उत्पन्न है। अनंत कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति पालन एवं संसार के लिए ब्रह्मा विष्णु एवं शिव उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु आप ही वेद रूप दिवस स्वरूप है एवं यज्ञ एवं ज्ञान रूप है। किरणोज्ज्वल भूतेश गोपते संसार में निमग्न हुए हम पर ये प्रसन्न होइए। आप वेदांत एवं यज्ञ कलात्मक रूप है। आपकी जय हो। आपको नित्य नमस्कार है। ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुग्रह प्राप्त करने का वर प्राप्त करते हुए कहा, हे विभो हे विष्णु अब देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर विजयी अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इस वचन को सुनकर महादेव जी बोले, भगवान हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें, इसे आप बताइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही है, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा है। जब तक मन किसी वस्तु विषय में नहीं लगता तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा इस विषय वस्तु को प्राप्त करने की नहीं होती। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक पूजन आदि करने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट हो, जिससे कि हम लोग इस साकार रूप का पूजन अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, महादेव जी आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। आप दत्तचित्त होकर सुने। इस जगत में मेरे 4 प्रकार की मूर्तियां हैं जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सूर्जन पालन पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय ही संलग्न रहती है। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी स्वरूप है जो
ब्राही शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। द्वितीय सात्विकिनी मूर्ति विष्णु स्वरूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तृतीय मूर्ति तामसी है, जो भगवान सूर्य शंकर के नाम से विख्यात है। ये हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विष्णु विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चतुर्थ मूर्ति सत्वाधिक गुणों से अतीत तथा उत्तम है। यह वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओमकार ही मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निष्कल और साकार एवं निराकार दोनों रूप में है। वो यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से लिप्त नहीं रहती। जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार के प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। आप लोग मेरे इस अस्पृष्ट निर्लिप्त रूप की आराधना करें। कल्प के अंत में मेरे आकाश रूप में सभी देवताओं का लय हो जाता है। इस समय केवल आकाश रूप ही रहता है। पुनः मुझसे ही आदि ब्रह्मादि देवगण तथा सचराचर जो उत्पन्न होते हैं। ये त्रिलोचन मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, इसलिए मेरे व्योम रूप की आराधना आप सहित ब्रह्मा विष्णु भी करे। त्रिलोचन आप गंधमादन पर दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करते हुए सुबह षडंग सिद्धि को प्राप्त करे। जनार्दन आप मेरे व्योम रूप की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना कब कलाप ग्राम में निवास करे। जगतपति ब्रह्मा भी अंतरिक्ष में जाकर लोकपाल पुण्य पुष्कर तीर्थ में मेरी आराधना करे। इस प्रकार आप आराधना करने के पश्चात कदम के समान गोलाकार रश्मि वाला युक्त मेरी मूर्ति का आप लोग दर्शन करेंगे। यह इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर कहा, देव आप सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्योम रूप का पूजन अर्चन कर किस विधि से आराधना करें। परम पूजित, कृपया आप इस विधि को बतलाकर मुझे सहित ब्रह्मा और शिव पर यह दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त होने में कोई भी विघ्न बाधा न पहुंच सके। भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ वासुदेव आप शांत चित्त होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम व्योम रूप की आप लोग आराधना करें। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रणाम कर कहा, देव आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृतकृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम मोह तंद्रा आदि सभी लक्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योम के पूजन आदि को बताने की कृपा करें। भगवान आदित्य ने कहा, आप लोग सत्य ही कहते हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग ही हैं। यथार्थ आप लोगों के स्वरूप में मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी विमूढ़ सत्य कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थार्थ तम मोहादि की निवृत्ति के लिए मेरे तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार मान दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, ये तो आदित्य पुत्र सूर्य नारायण है। ये महातेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण है। उन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त किया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर उनकी पूजा करें, जिससे इसके प्रसाद से हमें सिद्धि प्राप्त हो सके। इस व्योम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालिग्राम में और वसुध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां मान दर्प तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी चार कोण से युक्त व्योम की भगवान विष्णु चक्र में अंकित व्योम की और शिव अग्निरूपी तेज से
अभिभूत व्योम रूप वम वृत्ति की व्योम वृत्त की सदा भक्तिपूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मादि देवता गंधमाला नृत्य गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में तत्पर हो गए। सुमंत मुनि बोले, महाराज देवताओं की पूजन से प्रसन्न हो वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए एवं अपने चतुर्थ रूप से रथारूढ़ हो आकाश में स्थित रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्यदेव ने अपने अद्वितीय योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख व्योम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक है। यह देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्यदेव ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ देखो मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे और हाथ जोड़कर उन्हें कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवेश आप प्रसन्न हो तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देव आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। भगवान सूर्य बोले, ऐसा जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। अब आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे उत्तम वर दे जिससे मैं सृष्टि कर सकूँ। भगवान आदित्य ने कहा, जगतपति चतुर्मुख ब्रह्मन आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टिकर्ता होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जगन्नाथ मेरा निवास किस स्थान पर होगा। भगवान सूर्य बोले, जिस स्थान पर मेरा महद व्याम पुष्ट श्रृंग से युक्त उत्तम रूप होगा वही कदम्ब रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र अग्नि कोण में सांडिल्य पुत्र सांडिल्य सुत अग्नि, दक्षिण में यम, नैऋत्य कोण में निरुति, पश्चिम में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव आप में कृतकृत्य हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए वह सब प्राप्त हो गया। सुमंत मुनि बोले, राजन इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्राप्त कर उन्हें साथ गंधमादन पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न है। वे तेज से युक्त व्योम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान ने कहा, भीम मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स वर मांगो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। इस प्रकार महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर स्तुति की और कहा, देव आप मुझ पर कृपा करें। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही करें जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। वह वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में वो वर मांग लो। महादेव जी ने कहा, भगवान यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट है तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान करे जिससे यक्ष गंधर्व देव दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। देव मुझे उत्तम स्थान प्रदान करे। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इस प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यदि यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा शस्त्र त्रिशूल होगा। सुमंत मुनि बोले, महाराज तदनंतर भगवान विष्णु को वर देने सालग्राम मतलब मुक्तिनाथ क्षेत्र गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णाजिन धारण कर शांतचित्त हो परम उत्कृष्ट तप कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर कहा, विष्णु मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, जगन्नाथ आप मेरे पर रक्षा करें।
मेरे ऊपर दया करे, मैं आपका द्वितीय पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसे कृपा दृष्टि रखता है, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया कृपा दृष्टि बनाए रखे। भगवान सूर्य बोले, महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, वे मैं वर प्रदान करने के लिए ही आया हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, भगवान मैं आज कृतकृत्य हो गया, मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान करें, तथा जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं वैसा वर प्राप्त करें। मैं संसार का पालन कर सकूं वैसा वर प्रदान करे। मुझे इस प्रकार का स्थान दे जिससे मैं सभी लोगों में यशस्वी, बलवीर्य, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान सूर्य बोले, तथास्तु महाभाव, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति रहेगी। जिस व्योम रूप का तुमने अर्चन किया है, वह व्योम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। यह सभी आयुधों में उत्तम एवं दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग एवं लोग उसे नमस्कार करते हैं। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर लोक को चले गए, और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि पालन एवं संहार करने की शक्ति प्राप्त की। यह आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवता का उपाख्यान है, और 3 देवता इस लोक में पूजित है। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। यह धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन, धान्य को प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है तथा जो इस दिन 3 स्तोत्र का पाठ करता है, वह अग्नेय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में अपने किरणों के समान ही हो जाता है, और अंतकाल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। अध्याय 142-146 समाप्त। सौर धर्म निरूपण में सूर्य अवतार का कथन। शतानिक ने पूछा, ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मादि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, पुराणों में तेज रूप में स्थित एवं पुराणों की आत्मा है तथा अग्नि में स्वयं स्थित है, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा, वृक्षस्थल में भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक एवं अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशा, श्रुवा, प्रोक्षणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर उनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण, काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, काल, योग, विधि, प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक है, एवं परम ज्योति और परम तपस्वी है, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए। ब्रह्मादि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद वेदाओं में जो उत्तम और ब्रह्मा देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्यों में सौम्य और अग्नि में तेज स्वरूप और हैं, मनुष्य में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान है, जो विग्रह है, जो देवताओं और पुण्यों मनुष्यों सहित समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए आदित्य के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए। ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है। मुनि, भगवान सूर्य के बल, वीर्य, पराक्रम, यश और उज्ज्वल तेज का आप वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, आपके भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार ये कह रहा हूँ, आप उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुने। जो भगवान सूर्य सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों किरणों से युक्त और सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्रों हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुकुटों से सुशोभित तथा सहस्त्रों पूजाओं से युक्त एवं अव्यक्त
अव्यय हैं, जो सभी लोगों के कल्याण एवं सभी लोगों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। महाराज कश्यप और अदिति के जो पुत्र उत्पन्न होते थे वही उसी क्षण मर जाते थे। इस पुत्र विनाशक को देखकर पुत्र शोक से दुखी माता अदिति व्याकुल हो गई। अपने पति महर्षि कश्यप के पास गई। अदिति ने देखा कि महर्षि कश्यप अग्नि के समान तेजस्वी दंड धारण किए, कृष्ण मृगचर्म पर आसीन तथा वल्कल वस्त्र धारण किए हुए भगवान भास्कर के अदृश्य देदीप्यमान हो रहे हैं। इस प्रकार से उन्हें स्थित देखकर अदिति ने प्रार्थना करते हुए कहा, देव आप इस तरह निश्चित होकर क्यों बैठे हैं? मेरे पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। अदिति के इस वचन को सुनकर ऋषियों में उत्तम कश्यपी ब्रह्मलोक गए और उन्हें अदिति की बातें ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र हमें भगवान भास्कर के परम दुर्लभ स्थान पर चलना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा कश्यप और आदिति के साथ विमान पर आरूढ़ होकर सूर्यदेव के भवन को गए। उस सूर्यलोक की सभा में कहीं वेद ध्वनि हो रही थी, कहीं यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण वेद की शिक्षा दे रहे थे। 18 पुराणों में ज्ञाता, विद्या विशारद, मीमांसक, न्यायिक, वेदांत विद्य, लोकायतीत आदि सभी सूर्य की उपासना में लगे हुए थे। विद्वान ब्राह्मण जप तप हवन आदि में संलग्न थे। उस सभा में रश्मि वाली भगवान दिवाकर को महर्षि कश्यप आदि ने देखा। देवताओं के गुरु बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य आदि भी वहीं पर भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, नारद, अंतरिक्ष, तेज, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति, अंग उपांग सहित चारों वेद और लव, ऋतु, संकल्प, प्रणव आदि बहुत से मूर्तिमान होकर भगवान भास्कर की स्तुति उपासना कर रहे थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, द्वेष, हर्ष, मोह, मत्सर, मान, वैष्णव, माहेश्वर, सौर, मारुत, विश्वकर्मा तथा अश्विनी कुमार आदि सुंदर सुंदर वचनों से भगवान सूर्य का गुणगान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान भास्कर से निवेदन किया, भगवान आप देव माता आदिति के पुत्र गर्भ से उत्पन्न होकर लोकों का कल्याण कीजिए। इस त्रिलोक्य को अपने तेज से प्रकाशित कीजिए। देवताओं को शरण दीजिए, असुरों का विनाश एवं अदिति पुत्रों की रक्षा कीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप देवी अदिति के साथ अपने आश्रम में चले आए और ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। सुमंत मुनि बोले, महाराज कालांतर में भगवान सूर्य अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिससे तीनों लोक में सुख छा गया और देवता का विनाश हो गया। देवताओं की वृद्धि हुई तथा उनके प्रभाव से सभी लोगों में परम आनंद व्याप्त हो गया। इस प्रकार देव माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य के जन्म ग्रहण करने पर आकाश में दुदुम्बिया बजने लगी, गंधर्व गण गान करने लगे। द्वादशात्मा भगवान सूर्य की सभी देवगण, महर्षि, ऋषि तथा दक्ष प्रजापति आदि स्तुति करने लगे। उस समय एकादश रुद्र, अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली, गरुड़, वैश्वदेव, साध्य, नागराज, वासुकी तथा अन्य बहुत से नाग और राक्षस भी साथ हाथ जोड़े खड़े थे। पितामह ब्रह्मा भी स्वयं पृथ्वी पर आए और सभी देवता एवं ऋषि महर्षियों से बोले, देवर्षिगण जिस प्रकार बालक रूप में उत्पन्न होकर ये सभी को देख रहे हैं, उसी प्रकार के लोकेश्वर, श्रीमान और विवस्वान रूप में विख्यात होंगे। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि के जो कारण है वही आदिदेव भगवान आदित्य है। इस प्रकार कहकर पितामह ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों सहित उन्हें नमस्कार कर विधि पूर्वक उनकी अर्चना की। तत्पश्चात वे अपने अपने लोकों को चले गए। वेदों द्वारा ज्ञेय तथा इंद्रादि 12 नामों से युक्त भगवान सूर्य को पुत्र रूप में प्राप्त कर महर्षि कश्यप आदिति के साथ परम संतुष्ट को हो गए एवं सारा विश्व हर्ष से व्याप्त हो गया तथा सभी राक्षस बलीभूत
भयभीत हो गए। भगवान सूर्य बोले, मर से आपके पुत्र नष्ट हो जाते हैं, इसलिए गर्भ की सिद्धि के लिए मैं अपने यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर की आराधना करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का वर प्राप्त किया और कश्यप मुनि ने भी भगवान भास्कर को प्रसन्न कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। अध्याय 157-159 समाप्त। ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सूर्य के विराट रूप का दर्शन। भगवान महाराज शतानिक ने कहा, मुझे अपने भगवान सूर्य के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, जिनका पूजन ब्रह्मा आदि देवता प्रतिदिन विधिपूर्वक करते रहते हैं, तथा जिस ब्रह्म की ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता आराधना करते रहते हैं, उसे आप बताइए। सुमंत मुनि बोले, महाराजन, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी हिमाचल पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव सिर पर अर्धचंद्र धारण किए भगवान विवस्वान की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु को वहां आए देखकर शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की तथा उनसे कहा, भगवान, आप लोगों ने भगवान सूर्य की आराधना कर उनके किस स्वरूप का दर्शन किया? मुझे उनके परम रूप को जानने की बड़ी ही अभिलाषा है, उसे आप बताइए। इस पर वे दोनों बोले, हम लोगों ने भी उस परम अद्भुत रूप को नहीं देखा है। हमें इस परम अद्भुत रूप की आराधना के लिए सुवर्ण के समान उज्जवल पवित्र उदयगिरी पर एक साथ चलना चाहिए। अनंतर तीनों देव तीव्र गति से पर्वत श्रेष्ठ उदयाचल पर गए और वहां भगवान सूर्य नारायण की विधिपूर्वक आराधना करने लगे। सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक पद्मासन लगाकर ब्रह्मा जी निष्कल रूप से स्थित हो ऊपर हाथ करके त्रिलोचन भगवान शंकर और सिर नीचे करके पद्मा पंचाग्नि का सेवन करते हुए भगवान विष्णु सूर्यदेव का दर्शन प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने लगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के उत्तम तप से संतुष्ट हो भगवान सूर्य नारायण ने प्रकट होकर उनसे कहा, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों से संतुष्ट हूँ और वर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने कहा, गौपते, हम लोग आपके दर्शन से कृतकृत्य हो गए हैं। पहले ही आपकी आराधना करके हम लोगों ने शुभ वरों को प्राप्त कर लिया है। आपकी दया से हम लोग उपस्थित स्थित और उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने में समर्थ है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। किंतु देवेश, हम लोग आपके परम दुर्लभ रूप का दर्शन करना चाहते हैं। उनके वचनों को सुनकर लोक पूजित भगवान सूर्य ने उन्हें अपना परम दुर्लभ तेजस्वी अद्भुत विराट रूप दिखलाया। उनके अनेक सिर तथा अनेक रूप मुख हैं। सभी देव तथा सभी लोग उसके स्थित है। पृथ्वी, पैर स्वर्ग, सिर अग्नि, नेत्र, पैर की अंगुलियां पिशाच, हाथ की उंगलियां गुहक, विश्वदेव, जंघा, यज्ञ, कुक्षी, अप्सरागण, केश तथा तारागण ही अब उनके रोम रूप हैं। दसों दिशाएं उनके कान और दिक्पालगण उनकी भुजाएं हैं। वायु, नासिका, प्रसाद ही क्षमा तथा धर्म ही मन है। सत्य उनकी वाणी, देवी सरस्वती जिह्वा, ग्रीवा महादेवी, अदिति और तालो वीर्यवान रुद्र हैं। स्वर्ग का द्वार नाभि, वैश्वानर, अग्निमुख, भगवान ब्रह्मा, हृदय और उदर महर्षि कश्यप है। पीठ, आठों वसु तथा सभी संधिया मरुत देव हैं। समस्त छंद, दांत एवं ज्योतिया निर्मल प्रभा है। महादेव, रुद्र, प्राण
कुक्षिया समुद्र है, उनके उदर में गंधर्व और नाग है। लक्ष्मी, मेघा, द्रुति, क्रांति तथा सभी विद्याएं उनके कटि प्रदेश में स्थित है। उनका ललाट ही परमात्मा का परम पद है। 2 स्तन, 2 कुक्षी और 4 वेद, ये 8 ही उनके यज्ञ हैं। सुमंत मुनि बोले, राजन, सर्वदेवमय भगवान सूर्य के इस विराट रूप को देखकर ब्रह्मा, शिव और भगवान विष्णु परम विस्मित हो गए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भगवान सूर्य को प्रणाम किया। भगवान सूर्य ने कहा, देवो, अब सबकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर आप सबके कल्याण के लिए मैंने योगियों के द्वारा समाधि गम्य अपने इस विराट रूप को दिखलाया है। इस पर वे बोले, भगवान, आपने जो कहा है उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस विराट रूप का दर्शन पाना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। आपकी आराधना करने तथा आपका दर्शन करने पर कुछ अप्राप्य नहीं है। आपके समान इस लोक में दूसरा कोई देव नहीं है। राजन, ब्रह्मादि देवता परम उत्कृष्ट उस रूप का दर्शन कर हर्षित हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य का पूजन आराधन कर परम सिद्धि प्राप्त की। अध्याय 160 समाप्त।